आपने शेर की दहाड़ सुनी होगी, अब आप मोदी की हुंकार को सुनिए। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। वैसे तो मोदी ने खुलकर कहा है कि उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन वो इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। ये मोदी 3.0 का नया रौद्र अवतार है। ये शिव भक्त मोदी का तांडव रूप है। क्या आपने कभी मोदी का ऐसा रौद्र रूप देखा है? द कर्मा ये दावा करता है कि आपने 56 इंच वाले मोदी का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा होगा। ये मौका था बीकानेर में मोदी की रैली का। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सहित देश के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका था जब मोदी ने किसी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के फील्ड जनरल से फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर को ऐसी चेतावनी दी है जिसके बाद पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये 100% का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। मोदी ने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान का जो हाल किया है, उसे भी आप खुद मोदी की इस हुंकार से सुनिए। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये संदेश न केवल पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जिहादियों के लिए था, बल्कि ये देश के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित उन लोगों के लिए भी था जो आजकल भारत की सेना के अदम्य शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीकानेर की इस जनसभा में मोदी ने पाकिस्तान सहित कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सभी लोगों के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए और साफ साफ पाकिस्तान को ये अंतिम चेतावनी दे डाली कि अगर उन्होंने भारत पर अपनी नापाक निगाहें डाली तो भारत की सेना पाकिस्तान का वो हाल करेगी कि वो अगले हजारों सालों तक अपनी बदनीयती का रोना रोएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। मोदी ने पाकिस्तान के एटम बम वाली सारी गीदड़ भभकियों को भी साफ साफ कह दिया है कि अब भारत एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर दिए गए अपने भाषण के बाद एक बार फिर से दोहराया है कि भारत अब आतंकियों और आतंक को पनाह देने वाली सरकार में कोई भेद नहीं करेगा, वो सबको एक साथ निपटाएगा। हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। दोस्तों, मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि ये नया भारत है, ये वो, और अब भारत पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश का माकूल जवाब देगा। और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। दोस्तों, मोदी ने बीकानेर की वीर भूमि पर दी गई अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को एक बार फिर दोहराया है कि वो देश को नहीं झुकने देंगे और वो देश को नहीं मिटने देंगे। एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी के इस बीकानेर वाले भाषण को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के उस बयान का भी जवाब माना जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहे हैं। अब द कर्मा तो मोदी के इस भाषण के बाद ये जरूर कह सकता है कि मोदी के इस भाषण को सुनने के बाद आसिफ मुनीर सपने में भी भारत के खिलाफ कुछ करने से पहले लाख बार सोचेंगे, क्योंकि ये स्वयं मोदी का यही कहना है कि ये नया भारत है, ये नए भारत का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये
सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। दोस्तों, हमें तो अपने प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा पर पूरा भरोसा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको भी मोदी की इस भीष्म प्रतिज्ञा पर पूरा भरोसा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और गर्व से जय हिंद बोलते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि द कर्मा का लक्ष्य ही सनातन धर्म की भक्ति और देश की भक्ति करना है। जय हिंद, जय सनातन।